तो दोस्तों अस्सलाम वालेकुम। कहने का मतलब ये है कि जैसे कि आपको पता है कि पहला चैप्टर जो वास्तविक संख्या वो एक वीडियो क्लियर हो चुका है। ठीक उसी प्रकार चैप्टर नंबर 2 बहुपद जिसका नाम है उसी का भी वन शॉट उसी तरीके से और सोचेंगे उससे बढ़िया समझाने की कोशिश करेंगे। और दूसरी बात यह है कि जो भी क्वेश्चन बताते हैं समझाते हैं, अगर किसी प्रकार का अगर प्रॉब्लम हो ना समझ में आए तो वो क्लास में आकर के आप लोग पूछ सकते हैं, ठीक है ना। तो उसी तरीके से हम चैप्टर नंबर 2 जो कि बहुपद है, जिसे पोलिनोमियल के नाम से इसको जानते हैं, उसका ही आज वन शॉट आपके आंखों के नज़रों के सामने उतरा हुआ है। थ्योरी है, थ्योरी पहले इसलिए लिख देते हैं क्योंकि समझाने में आसानी हो और प्लस टाइम कम लगे, है ना। इसीलिए अगर वीडियो के सामने अगर ये सब थ्योरी वगैरह ये सब लिखे तो काफ़ी लॉन्ग चल जाएगा, इस वजह से पहले लिख करके ट्राई करिए कि रेडी रहते हैं। चलिए आते हैं चैप्टर में। तो सबसे पहला चैप्टर का जो बोले तो इसमें लिखा हुआ रैखिक बहुपद का व्यापक रूप वो होता है ए एक्स प्लस बी। 6 नहीं समझना, इसको बी है। तो कहने का मतलब ये है कि रैखिक बहुपद कहते हैं किसको। रैखिक बहुपद कहने का मतलब ये है जिसका पावर एक हो। यहाँ पे लिखा हुआ भी देखो ना, घात एक हो। जैसे कहने का मतलब है कि x पर अगर घात एक है तो वो बोल देंगे रैखिक बहुपद है। x के घात एक छुपा हुआ है यहाँ, तो उसको कह देंगे रैखिक बहुपद है, ठीक है ना। तो वही बोले कि रैखिक बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या, लिखा कैसे जाता है, तो बोलेंगे ए एक्स प्लस बी। इसको आप लोग नोट्स एकदम बढ़िया से बना करके, जो बोले थे पिछले वाले वीडियो में, बार बार वही बात बोलना सही बात नहीं है। बढ़िया से कॉपी में न्यू कॉपी लीजिए और उसको नोट्स बनाते हुए चलिए वन शॉट का। चैप्टर नंबर 1, चैप्टर नंबर 2, चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 4, इस तरीके से। द्विघात बहुपद का व्यापक रूप उसी प्रकार ए एक्स का स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, इसका व्यापक रूप है किसका, द्विघात बहुपद का। अब बोलेंगे कोई कि द्विघात बहुपद का व्यापक रूप होता है क्या, तो बोलेंगे कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है जिसका घात 2 हो, उसको कह देंगे द्विघात। द्वि के माने 2, घात के माने पावर, जिसका पावर 2 हो उसको बोल देंगे द्विघात बहुपद। यहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। चलिए भाई, त्रिघात बहुपद, अरे त्रि का माने 3, घात का माने पावर, जिसका पावर 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। यहाँ पे भी आपका लिखा हुआ है। इसका व्यापक रूप क्या होता है, तो कहेंगे कि ए एक्स का क्यूब, इसको क्यू 3 नहीं बोलना, क्यू बोलना। इसको स्क्वायर के माने 2 नहीं बोलना, 3 बोल, स्क्वायर 2 नहीं बोलना, स्क्वायर अरे ये जो 2 लिखा हुआ है ना, इसको 2 नहीं बोलना, स्क्वायर बोलना। और जो 3 लिखा हुआ है इसको क्यू बोलते हैं, ठीक है ना। हाँ, जिसको पता है उसको ठीक है, फिर भी बता दे रहे हैं। उसका व्यापक रूप क्या होता है त्रिघात बहुपद का, तो बोलेंगे ए एक्स का क्यूब प्लस बी एक्स प्लस सी एक्स प्लस डी। इसका घात 3 होता है, कितना 3। फिर उसी प्रकार कि शून्यकों का योग क्या होता है, ये ऑब्जेक्टिव बनाने में हेल्प करेगा बबुआ। क्या होता है शून्यकों का योग, यानी अल्फा प्लस बीटा। जैसे इस तरीका से दिया हुआ है ए एक्स का स्क्वायर प्लस के बी एक्स प्लस के सी प्लस के बी एक्स प्लस के सी, इसका बोल देगा कि शून्यकों का योग क्या होगा, तो शून्यकों का योग माने कि अल्फा प्लस बीटा, इसको याद रखेंगे माइनस बी बटा ए। फिर उसी प्रकार कि शून्यकों का गुणनफल क्या होगा, गुणनफल की काम कर रहा है, पॉइंट नहीं समझना, गुणन का काम कर रहा है। अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, फार्मूला सब। फिर इसी प्रकार एक्स अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, यानी अल्फा की जगह पे कुछ और रह सकता है, ए भी रह सकता है, बी भी रह सकता है। कहने का मतलब कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का फार्मूला एक होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर, यानी कि अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, ठीक है। द्विघात बहुपद का सूत्र 2 नंबर के लिए, 1 नंबर के लिए फायदामंद, इंपॉर्टेंट कर लेना, ठीक है ना। हाँ, द्विघात बहुपद का सूत्र एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा। याद कैसे करेंगे, रटना है ऐसे ऐसे ना, लिखो उसको बार बार। बोर्ड पे एगो बोर्ड ले लेना, 30-40 रुपए की जो व्हाइट बोर्ड रहता है ना, इतना वो एग्जाम बोर्ड, वो ले लेना, उसी पे फार्मूला लिख के याद हो जाएगा। तो कैसे होता है ये द्विघात बहुपद का व्यापक रूप, एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स, यहाँ पे इंटू है, ब्रैकेट जो है ना
यहाँ पे इंटू है, इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, फिर से एक मतलब एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा। अब बोले कि यहाँ पे इंटू ना है, अरे भाई वहाँ माइनस बोल दिए तो इंटू के काम का, माइनस बोल दिए तो इंटू, यहाँ पे कुछ ना है इसीलिए इंटू बोल रहे हैं। अगर यहाँ पे प्लस रहता तो प्लस बोल देते, माइनस रहता तो माइनस बोल देते। यहाँ पे इंटू के माने गुना है तो गुना बोल दिए, सट्टल के माने का गुने ना, तो एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा। ठीक है गाड़ी, यहाँ पे आगे आइए। फिर उसके बाद में कह रहा है कि त्रिघात बहुपद का शून्याकों का योग, एक त्रिघात बहुपद, त्रिघात बहुपद किसको कहते हैं, जिसका पावर 3 हो उसको त्रिघात बहुपद कहते हैं। तो वही बोल रहा है कि त्रिघात बहुपद का शून्याकों का योग क्या होता है। त्रिघात बहुपद बोले तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा, ये हो गया त्रिघात बहुपद का योग। त्रिघात बहुपद बोलेगा तो 3 को ले लेना, अल्फा एगो ले लेना, एगो बीटा ले लेना और एगो गामा ले लेना। गामा के निशान इस तरीका से होता है पार्टनर, वाई है ना, वाई वाई के थोड़ा सा इस तरीके से मोड़ देना तो गामा के रूप लेता है। ऐसे ऐसे कर देंगे तो और उससे ज्यादा भी बेहतर है। हाँ, तो उसका योगफल क्या होता है, तो अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए, कौन सी का, त्रिघात बहुपद का शून्याकों का योग, अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा बराबर माइनस बी बटा ए। ठीक है यहाँ तक। फिर आइए, त्रिघात बहुपद के दो शून्यक दिया हुआ रहेगा, क्या वो दो गो शून्यक दिया हुआ रहेगा, तो शून्यकों का योग क्या होगा, दो शून्यक बोले तो सट्टल सट्टल, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा बराबर सी बटा ए, दो शून्यक हो गया, दो शून्यक मिलकर बन रहा है ना, तो दो शून्य सी बटा ए। त्रिघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल, त्रिघात बहुपद है, अब उसका बोलेगा शून्यकों का गुणनफल क्या होता है, तो बोलेंगे कि अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए, अल्फा बीटा इंटू गामा बराबर माइनस डी बटा ए। ये काची का है, त्रिघात बहुपद का शून्यक, त्रिघात बहुपद का शून्यकों का गुणनफल बोला है। अब बोले त्रिघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, तो ये बोल देना कि एक्स स्क्वायर एक्स, त्रिघात बहुपद होता है ना, त्रिघात बहुपद पे एक्स का क्यू हो जाएगा और द्विघात बोलोगे तो एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है ना, तो त्रिघात एक्स माइनस एक्स का क्यू माइनस एक्स क्यू माइनस अल्फा प्लस बीटा प्लस गामा इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा बोलना और मुँह से बोलते जब बोलने तो नहीं आता बोलना, अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स स्क्वायर, बोलो बोलो बोलो, इंटू एक्स स्क्वायर प्लस अल्फा बीटा प्लस बीटा गामा प्लस गामा अल्फा इंटू एक्स माइनस अल्फा बीटा इंटू गामा, या अल्फा इंटू बीटा इंटू गामा, या अल्फा बीटा या गामा, ऐसे बोल सकते। ये हो गया त्रिघात बहुपद का सूत्र। इस पे क्वेश्चन बनेगा पार्टनर। ये हो गया आपका थ्योरी, क्वेश्चन वगैरह जो भी पॉइंट वगैरह जो भी लिखा दिए यहाँ तक के। अब इस पे क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आ गया मार्केट में, इसको उतार लिया जाए कॉपी में, 1 2 3 वीडियो रोक करके चलिए। पहला क्वेश्चन के साथ वेलकम किया जाए। हाँ, क्या कह रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्यकों का ज्ञात कीजिए। शून्यक ज्ञात करने के लिए कह रहा है, शून्यक बोलेगा ना गुणनखंड तोड़ देना और बराबर में कर करके जीरो बैठा देना। कैसे, ऐसे प्रश्न संख्या कितना, प्रश्न संख्या मान लिया जाए 1 से स्वागत करते हैं भैया। तब कह रहा है कोची कि बहुपद 3x स्क्वायर, फिर कह रहा है कौची -x, फिर कौची कह रहा है -x -4 का शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य के जैसे बोलेगा बराबर में ठेपा मार देना, कितना के 0 के। ठीक है गाड़ी, यहाँ तक हम आराम से बता रहे, फिर बीच में चलेगा धन धन पार होगा बाबू। हाँ, शुरू वाला क्वेश्चन है, सही में आसान से
बताते हैं। खैर जो भी हो, नियम का है गुणनखंड के, पहले इसको गुणनखंड का गुणनखंड हुआ तो तोड़ मार पीट के जो भी हो। नियम का है लास्ट वाला के शुरू वाला से गुना करना है या शुरू वाला के लास्ट वाला से गुना करना है। तो 3 चौके कितना, 12 एक्स स्क्वायर था एक्स स्क्वायर, लेकिन माइनस की निशान। अब बोलेंगे माइनस कैसे होगा, अरे बबुआ एक आगे कौची है माइनस, एक आगे कौची है प्लस, तो प्लस माइनस माइनस की निशान दे दिए। अच्छा 4 तिहाई कौची 12 एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर। ये हो गया आपका शुरू वाला के लास्ट वाला से गुना किए तो भैया इतना है। ठीक है, आने के बाद इसको क्या करना है, ऐसा 2 भाग में तोड़िए कि गुना करने पर हमको 12। अब जिसको आ रहा है वो वीडियो रोक करके या हमरा से पहले बना के दिखा दीजिए। जिसको बेचारा के नहीं आ रहा उसके लिए इतना तोड़ ताड़ के बता रहे हैं, तो बताने के अगर बताना रहता तो 1 मिनट में शॉर्ट कर देती क्वेश्चन। इसीलिए बोले जितना भी लो क्वालिटी का बच्चा है बबुआ ने ध्यान से देखिए और समझिए गौर से, ध्यान से देखना गौर से समझना, प्रैक्टिस करना हो जाएगा। ठीक है ना। खैर जो भी हो, ऐसा 2 भाग में तोड़ो कि गुना करने पर -12 एक्स स्क्वायर आना चाहिए और जोड़े घटावे पे -1 आना चाहिए। कितना से तोड़े, अच्छा 2 छके 12, 4 6 में से 2 गया तो 4, लेकिन तो है ना -1 लाना है। अच्छा इसी को अगर 3 गुने के 4 करेंगे तो 3 चौके तो 12, 12 तो आ गया भैया, गुना करे पे 12 आ गया। अच्छा लेकिन अगर जोड़े या घटा के ना तो 4 में से 3 गया तो कितना, 1, 4 एक्स में से एक्स लगाओ ना, एक्स लगाओ ना तब ना एक्स स्क्वायर, यहाँ 4 एक्स में से 3 एक्स गया तो खाली एक्स, लेकिन ये आ गया प्लस में, एक्स तो आया लेकिन प्लस में, लेकिन है कौन चीज माइनस में। तो इसको कुछ ना करो, टूट गया ना, कुछ ना करो, कौन चीज करना है कि प्लस में 3 कर दे एक्स और माइनस में 4 एक्स कर दे। तो 4 में से 3 गया तो माइनस के एक्स बच गया, बचे ना हो। बड़का में से छोटा घटाएंगे तो माइनस के निशान लेगा ना। तो ये वाला कुछ ना करना है, जाके यहाँ सटा दे, इंडिकेट कर दे कि भैया हम इतना लेने के लिए आ गए हैं, अब रखना है नहीं रखना है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। ठीक है ना, सड़ा दो यहाँ लगे जाके, ये मांग रहा था इतना, तो इसको जेम के ते उतार दो, इसको जाकर के माइनस के 3x प्लस के, अच्छा प्लस के लिख दो 3x और प्लस के 3x माइनस के 4x माइनस के 4 बराबर 0। ये दोनों सेम लिखना है, ये दोनों को खाली डिफरेंट इसको दिखा देना इतना कि हम इतना आने वाले हैं। 4x में से 3x ये तो माइनस के x बचेगा ना पार्टनर, तो दिखा दिया हम। चल अब कहानी बोल, ये जहां सीख गया तो गुणनखंड सीख गया, ये जहां गड़बड़ाया तो गुणनखंड गड़बड़ा गया। अब कॉमन है जो भी लोग डिजिटेड क्लियर करके हटाओ। अब किसी को कॉमन लेना प्रॉब्लम है तो कॉमन के माने इसको एक आंख से देखो बाएं साइड वाला से और इसको देखो भैया दाहिने साइड वाले से। देखे ना झाप नहीं वाला, ये वाला झाप, ये वाला झाप दाहिने साइड वाले दो दिखा, हर दो दिख रहे ना हो तब पूछने का कि एकरों में 3x है, एकरों में 3x है, लेकिन एकरा में 2x पावर में 2 तो 2x, एकरा में पावर में 1 है तो 1x, तब 3x एकरा में भैया 3x एकरा में 3x कॉमन खींच ले, जितना कॉमन हो सके उतना कॉमन खींचना। एक समय इसमें 3x कॉमन खींचा गया लेकिन एगो x बच रहा है, एगो x लिख दीजिए यहाँ पे, 3x बाहर लिखा गया, बच गया यहाँ 0, सही है ना। 0 कभी जिंदगी में नहीं लिखना, 1 लिखना पार्टनर, 0 नहीं लिखना, 1 कितना 1 लिख दिए। कॉमन लेने का मतलब ये है कि गुना करने पर ये चीज आना चाहिए आपको। देखो तो 3x में से 3x को x से गुना करेंगे तो 3x स्क्वायर प्लस के 3x में 1 से गुना करेंगे तो 3x, बतिया गया ना वही वाला, ये हुआ कॉमन का मतलब। गुना करने पर वही चीज आना चाहिए ना, तो गलती हो जाएगी। तो 3x कॉमन खींच लिए, माइनस के यहाँ पे कितना कॉमन लेंगे, ये दोनों के बराबर आना चाहिए। हाँ ये बराबर आना चाहिए, ये वाला कितना कॉमन खींचेंगे ये इतने बराबर आ जाए, नहीं आया तो गलती हो जाएगी। 4 कॉमन खींच, 4 खींच, x बचा माइनस के 1, ठीक है, ठीक ना है, प्लस हो गया। अब बोले कैसे, यहाँ पे तो माइनस है तो यहाँ पे प्लस कैसे दे दिए, अरे भैया तो प्लस माइनस मिल करके कौची के निशान पड़ेगा, माइनस है ना, तो माइनस गुना करने पर वो चीज आएगा ना।
बराबर 0 है तो 0 सटाक से लेके चलिए, अब ये वाला मिटा दीजिए, दाहिना किया बाइना किया दोनों खोल लीजिए आप लोग, खोल लिए। चलो अब देखो कौन सा 3x माइनस के 4, ये दो को जो उनने घूम रहा है ठंडा में उसको अंदर ले लीजिए, ले लिए। ये जो ठंडा में घूम रहा था ना उनने पंजा में, इसको अंदर करके घरों में बंद, और जो घरों में है उसको ऐसे ही छोड़ दो, नहीं तो इसको भी बुखार मार देगा, सर्दी हो जाएगी, खांसी हो जाएगी, जो भी। अब इसको एक मरतबा बराबर कर दीजिए और इसको एक मरतबा बराबर कर दीजिए, जो भी x का मान आ जाएगा वही तो शून्य निकलेगा। तो x 3x माइनस के 4 बराबर 0, 3x 4 किधर करिएगा तो प्लस में चढ़ जाएगा, माइनस प्लस में रहे तो साइन चेंज हो जाता है, जब गुना या भाग में रहे तो गुना में रहेगा तो बटा में जाएगा, और तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई होता है। एक बात और ध्यान रखें, जब जब स्क्वायर जो रहता है बराबर के इधर जाता है तो रूट चढ़ता है, और जब रूट बराबर के इधर आता है तो स्क्वायर चढ़ता है, ये बात याद रखिएगा। एक से ना दोनों के बीच में बची गई निशानी गुना के, तो गुना के निशान बराबर के इधर आएगा तो बटा में चढ़ जाएगा, ये को वैल्यू आया। अब इसी को बराबर इसी तरीके से कर दिए, x + 1 बराबर 0 और x बराबर के इधर करिएगा तो माइनस के बराबर, यानी शून्यक जो आपका निकल के आ गया है, शून्यक जो 4/3 -1, 4/3 माइनस का ये शून्यक। ठीक है गाड़ी यहाँ तक। चलिए 1 2 3 कॉन्सेप्ट नंबर 2 में आगे की ओर कदम रखते हैं। हाँ, क्या कॉन्सेप्ट नंबर 2 है दोस्तों, क्या कॉन्सेप्ट नंबर 2 है? वही कॉन्सेप्ट नंबर 2 है कि ax बराबर इतना दिया हुआ है में bx इतना से भाग देने पर भागफल क्या होगा, ये भी 2 नंबर का क्वेश्चन आया हुआ है सभी एग्जाम में। चलिए 2 क्वेश्चन नंबर दे दिए, मान लिया जाए प्रश्न संख्या 4 रहेगा, 4 देंगे बीचवा में देना और ऐसे ब्लैक से मार देना, हल दे देना। यहाँ ax कितना दिया हुआ है, अब वहाँ ax ना देकर के px देगा, cx देगा, ऐसे भी दे सकता है। x कितना दिया हुआ है 3x का क्यूब प्लस के x² प्लस के 2x प्लस के 5 में भाग देना है कितना से bx से, बराबर कितना दिया bx रहेगा तब ना देंगे, बिना रहेगा तो मनवा से उससे अच्छा लगती है, प्लस के 1 से भाग दे और बोल रहा है कि भागफल बताए कितना होगा, भागफल बताए, भाग देने पर भागफल बताए कि कितना होगा। पहले भागफल किसको कहते हैं ये तो बताइए, भागफल भैया देख ले यहाँ, ठीक है देख लिए। ये जो रहता है बीच वाला ना उसको हम लोग कहते हैं भाज्य, अरे ठीक है, और ये जो जिससे भाग देते हैं, जिससे भाग देते हैं उसको हम लोग कहते हैं भाजक। क्या कहते हैं? भाजक। और जो जितना बार में आता है यहाँ पे जो लिखते हैं उसको कहते हैं भागफल, और जितना बच जाता है उसको कहते हैं शेषफल। कहानी ठीक है? हाँ चलो ठीक है। तो यही वाला पूछ रहा है कि ये वाला कितना आएगा, ठीक है ना, इसी तरीके से भाग देना, भाग देना है तो लाइए भैया ax से भाग देना है किसमें, bx में। अब बोले कि ऐसे दे दिए, अरे भैया इसका मतलब भागवे हुआ, इंडिकेट कर दिए कि देने जा रहे हैं, बस और कुछ नहीं। 3 कितना में इतना से इतना ना, तो x² प्लस के 2x प्लस के 1 में भाग देना 3x का क्यूब प्लस के x² प्लस के 2x प्लस के 5 में, है ना। लगाओ, इसको देखते हुए इसमें कितना से गुना करेंगे कि इतना आ जाए, x² में कितना से गुना करेंगे 3x के पावर q आ जाए। तो अगर x² में अगर 3x से गुना करेंगे तो आ जाएगा, अंक वाला अंकों के साथ कुछ ना, तो एक छुपा 3 कम 3 फार्मूला एक होता है कौची कि a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n का मतलब ये है कि अगर बेस सेम रहे, बेस के माने नीचे वाला अगर सेम रहे तो पावर ऊपरे वाला जुड़ जाता है,
बेसवा सेम है पार्टनर, ए है तो एन एन जोड़ दी ऊपरी में, बेस वही लिख देना, ए है तो ए, लेकिन पावर ऊपरे वाला सिर्फ जुड़ जाता है। जैसे एग्जांपल के तौर पे एक और बता दीजिए ना, लीजिए कितना हो जाएगा, नीचे कुछ ऊपर कुछ नहीं था, एक छुपा है तो ये बेसवा सेम है ना नीचे वाला, तो एक्स के पावर 3 के कितना 4। ठीक है गाड़ी आगे। उसी प्रकार एकरा में भी करना है कि एक्स स्क्वायर से कितना में गुना करेंगे कि इतना आ जाए, इतना आ जाए। तो अगर हम 3x से गुना करेंगे तो हो जाएगा 3 कम 3 और x के स्क्वायर में x से गुना करेंगे 3x पावर 3, तो यहाँ लिख दो 3x से। ठीक है दोस्त, तो यहाँ लिखा जाएगा 3x के पावर 3। ठीक है, इसको काम क्लियर करो। अब इससे पहाड़ा पढ़ो, 2 3 6, x में x से गुना करेंगे x स्क्वायर, 3 में x से गुना करेंगे 3, x है तो x रहेगा, साइन चेंज करो, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, प्लस है तो माइनस, 3 से 3 फ्री हो गया। अच्छा, माइनस 6x स्क्वायर में से प्लस x स्क्वायर चलिए तो माइनस के 5x स्क्वायर। ठीक है गाड़ी। अच्छा, माइनस के 3 में से प्लस 2 गया तो माइनस के x खाली बचेगा, अरे x से जतिया तो x से ना, प्लस के 5 उतार दिए, जीव के 3 उतार दिए, कितना से लगाएंगे इतना में कि इतना आ जाए, इसके देखते हुए कितना से इसको लगाएंगे x स्क्वायर से कि इतना आ जाए, माइनस के 5 से खाली, 5 एकम 5 माइनस के और x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, तो कितना से लगाए माइनस के 5 से। तो अगर x स्क्वायर में माइनस के 5 करेंगे तो माइनस 5x स्क्वायर हो जाएगा। चलो, प्लस माइनस माइनस 5 दूनी 10x, 1 और 5 दूनी 10x, माइनस प्लस माइनस 5 एकम 5। ठीक है, साइन चेंज करिए, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, 5 से 5 भाग, 10x में से 1x चल गया तो 9x। ठीक है ना, 9x 5 5 10, और लगेगा नहीं लगेगा, बोले काहे नहीं, पावरवा तो इसमें कितना है 1 और पावरवा इसमें कितना है 2, तो जब पावरवा कम हो जाएगा तो लगेगा खाक हो। अरे मान लिया जाए यहाँ से ऐसे भाग लगाएं और बच गया यहाँ बच गया मान ली 3, तो जब यही कम हो गया इससे तो कहाँ लगेगा, जब यही कम हो गया इससे कहाँ लगेगा, पावर को देखते हुए काम करना इसमें। हाँ, कुछ ना, भागवा वही है, खाली पावर का इसमें खेल है और कुछ ना। तो भागफल कितना ये वाला पूछ रहा था, भागफल मेरा आ गया जाकर के पार्टनर 3x माइनस के, ये हो गया आपका भागफल। अब बोले कि कोई क्वेश्चन में घुमा कर दे देगा, बोले कि शेषफल क्या होगा, तो शेषफल जो बचेगा ये वाला शेषफल हो गया। अब दोनों बोल देगा कि भागफल तथा शेषफल बताए, तो ये वाला शेषफल भी लिख देते हैं, भागफल इतना लिख देते हैं, शेषफल इतना लिख देते हैं, डिब्बा में बंद करके आंसर मार देते, खत्म हो गई कहानी। बात समझ में आया? चलो, ये वाला हम होमवर्क दे देंगे 2 3, एक कॉन्सेप्ट क्लियर, 2 कॉन्सेप्ट क्लियर, 3 कॉन्सेप्ट क्लियर है, 1 2 3। आइए कौची में क्वेश्चन में, तो क्वेश्चन कहाँ है, हाँ, कर ले कि द्विघात बहुपद x स्क्वायर इतना 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 के शून्यकों का योग और गुणनफल क्या होगा, शून्यकों का योग और गुणनफल कौन सा घात के, द्विघात बहुपद के। लिख दिया यहाँ, मान प्रश्न संख्या मान लीजिए 14 लिख दी। द्विघात बहुपद के कुछ दिया हुआ है, समीकरण दिया हुआ कितना, एक्स स्क्वायर प्लस के 4x माइनस के 12 के बोल रहा है कि शून्यकों का योगफल तथा गुणनफल क्या होगा। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, ध्यान से, कैसे करना है, पूछना, शून्यकों का योग बोला ना, फार्मूला लिखा है, कुछ भी तो बता तो,
फॉर्मूला आप कॉपिया में देखेगा जान, कॉपिया में ना देखना है ना, जवान को होना चाहिए। जैसे जैसे सवाल वैसे जवाब। शून्यांकों का योग बताए थे कौची कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है वगैरह माइनस बी बटा ए, है ना। अच्छा, ए के काम कौन कर रहा है पार्टनरवा? ए यहाँ पूछना था, पूछना था एक, लिख देगा ए बराबर 1, बी बराबर 4, सी बराबर माइनस के 12, ठीक है। माइनस की बी बटे तो माइनस कितना है, अरे बी कितना है 4 ना, लिख दे माइनस है तो माइनस लिख दे। ए के वैल्यू एक तो नीचे लिखा ना जाता है तो 4 ही हो जाएगा। ये आ गया शून्यांकों का योग। अब बोल रहा गुणनफल बताइए, तो गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए। सी के वैल्यू कितना है माइनस, ए के वैल्यू कितना है 1, नीचे 1 लिखा जाता है तो खाली हो जाएगा 12 आंसर। ये हो गया आपका योगफल और ये हो जाएगा गुणनफल। और अच्छा से लिखना चाहते हैं तो अल्फा प्लस बीटा बराबर आ गया 4 और अल्फा इंटू बी, अच्छा योगफल बोला ना तो योग लिख दीजिए योगफल, योगफल योगफल बराबर आ गया 4 और गुणनफल बराबर आ गया 12। सब्जेक्टिव में पूछेगा ऐसे बनाना, ऑब्जेक्टिव में पूछना कुछ नहीं लिखना, डायरेक्ट माइंड में कैलकुलेशन करिए कि अल्फा प्लस बीटा बराबर माइनस बी बटा तो माइनस बी, बी कितना है, बी कितना है 4 है, 4 लिख देना। ए कितना, ए कितना 1 है, ठीक बस हो गया 4 खत्म। सी बटे अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटे सी, सी कितना, सी कितना, सी कितना माइनस 12। ऑब्जेक्टिव के लिए बता रहा हूँ, ऑब्जेक्टिव के लिए ऐसे ही बनाना, फास्ट दिमाग। सी बटा ए कितना है 1, खाली 12, ठीक मार दो। दोनों नहीं पूछेगा, हो सकता है कि एक को पूछे कि गुणनफल क्या होगा या योगफल क्या होगा, दो को पूछेगा, दोनों में से कोई एक को पूछेगा, ठीक मानना। तो माइंड में कैलकुलेशन रहेगा तब ना पार्टनर। ऐसा मैथ में टाइम भागेगा तो होश ठंडा हो जाएगा। हाँ बता दे रहे पहले बार, इसलिए रिवीजन करते रहिए। मैथ क्या क्लियर है 1 2 3। अगला क्वेश्चन कहाँ है? अगला क्वेश्चन कि हाँ ये उसी प्रकार है। एक क्वेश्चन और है 2 नंबर या फिर 1 नंबर या में दो में से कोई एक पूछना है, पूछना कौन वाला, या द्विघात बहुपद निकाले या निम्न से बताएं कि द्विघात समीकरण कौन सा है जिसका 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 योगफल 12 है और गुणनफल 4 है, ऐसे भी दे सकता है। ऑब्जेक्टिव पूछेगा ऐसे देगा और ऑप्शन दे देगा। अगर हार्ड क्वेश्चन बनाया तो आपका ऑब्जेक्टिव पूछेगा ये वाला द्विघात समीकरण निकाले, अगर लो क्वेश्चन बनाया तो ऑब्जेक्टिव में पूछेगा, दो में से कोई पूछेगा, ऑब्जेक्टिव में पूछे चाहे सब्जेक्टिव में पूछे। क्वेश्चन कैसा है बताओ ना सर, तब क्वेश्चन ऐसा है, देखिए ना कैसा है क्वेश्चन, क्वेश्चन कैसा है ई वाला है कि एक द्विघात बहुपद निकाले, एक द्विघात बहुपद निकाले। फार्मूला याद रहेगा तब ना लेगा, जिसका ऐसे क्वेश्चन तो लिखेगा मन ना कर रहा लेकिन लिख दे रहे पहला क्वेश्चन, इसलिए जिसका योगफल और गुणनफल क्रमशः माने जो लगातार दिया हुआ है ना उसे क्रमशः -3 कॉमा -3 है, -3 और 2 है, -3 और 2 है, एंड के माने हो एक द्विघात बहुपद निकाल। द्विघात बहुपद बोले ना, द्विघात बहुपद का सूत्र क्या होता है, द्विघात बहुपद बोलेगा निकालने के लिए डायरेक्ट सूत्र माइंड मानना चाहिए। हाँ द्विघात बहुपद का सूत्र होता क्या चीज, द्विघात बहुपद बराबर होता है कौची x² माइनस अल्फा प्लस बीटा, यहाँ पे लिखा हुआ है बबुआ कौची, पहली बार लिखो और आसानी ले समझ में ना आए का पता कि ये जो है ना अल्फा प्लस बीटा है, दे दिया कितना -3, और अल्फा इंटू बीटा जो दिया हुआ है वो 2 है। अब बोलेंगे अल्फा प्लस बीटा कैसे मानी, पहले काची का बात कर रहे हैं योगफल के ना, तो योगफल के माने जोड़, फिर उसके बाद में गुणनफल के माने 2, ठीक है, गुणनफल के माने गुणा, तो गुणा के पहले कौन वाला दिया हुआ है
-3। तो पहले पूछा का थी योगफल, तो इसलिए योगफल वाला पहले ले लिए, योगफल वाला। फिर बाद में कहा पूछा गुणनफल। अरे जो बाराती में पहले जाके वही ना पहले खाना खाएगा हो। अब जो पहले कुर्सी पर बैठेगा दूसरा को खा लेगा, तो वही पहले ही है। जो पहले आए उसको पहले लिखना है, जो बाद में आए उसको बाद में लिखना है। तो अब लगाओ यहाँ द्विघात बहुपद बराबर, द्विघात बहुपद बराबर कौन सी होता है x²। जैसे हम बोले ना तो तुम लोग भी बोलते रहे, उसे याद हो जाए। अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स माइनस एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये द्विघात बहुपद का सूत्र है। लगाओ x कुछ चुना तो x कुछ चुना, अल्फा प्लस बीटा दिया हुआ है कितना -3 रखे, इंटू एक्स है तो एक्स, प्लस है तो प्लस अल्फा इंटू बीटा दिया हुआ कितना 2 रंग। ठीक है, अब क्या करना है x² तो x², माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो जाने करेंगे प्लस x एक में सटा दे, इंटू एक्स है ना, x में गुना कर, ये वाला +2 है, आंसर होगा। ये द्विघात बहुपद निकला, द्विघात बहुपद निकला ना हो। अरे पावर बा कितना है 2, तो वही ना पर द्विघात बहुपद निकाली, नहीं हो गया द्विघात बहुपद। अच्छा एक बात और बता कि कैसे पहचाने कोई भी संख्या द्विघात बहुपद, ये वाला थ्योरी में हमको बताना, माइंड में आया था लेकिन भूल गए, इसलिए बता दें, लास्ट टाइम बता देंगे, याद दिलाना बता देंगे लास्ट टाइम। ये क्लियर है? अरे क्लियर है? ठीक है क्वेश्चन अगर थोड़ा सा कर लेना थोड़ा सा, ठीक है ना। 1 2 3 अब तीसरा चौथा कॉन्सेप्ट का चाहिए पार्ट में। हाँ द्विघात बहुपद निकाल दी ना। फिर उसके बाद में कौन सी कह रहा है कि एक द्विघात बहुपद के शून्यक ज्ञात कीजिए जिसका शून्यकों और शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित कीजिए। ये भी ठीक क्वेश्चन। प्रश्न संख्या एकदम याद कर लिया, लिखना है तो लिखना है, लिखना है तो लिखना है। प्रश्न संख्या कितना, मान लिया कि 7 है, 7 लिख देंगे। ऐसे ना इसमें से देखे ना उसमें से देखे, डायरेक्ट हम बोलेंगे 7 है। मान लिया अगर वहां जाएगा 15 तो 15 लिखना, 12 है 12 लिखना, बीचवा में था। ये बोल रहा है कि द्विघात बहुपद के शून्य ज्ञात कीजिए। शून्य ज्ञात कर दे पहले, कितना है x² प्लस के 7x प्लस के 10। इसको पहले शून्य ज्ञात कर लेते। अब शून्य ज्ञात करने के बाद फिर क्वेश्चन घुमाया, कुछ घुमाया कि शून्यकों तथा गुणांकों के बीच संबंध स्थापित करने के लिए बोल रहे हैं। संबंध जहाँ बोले ना दोस्त, संबंध जहाँ बोले पानी पी ली। संबंध जगह बोले ना तो ऐसे करना, एक बार अल्फा प्लस बीटा और एक बार अल्फा इंटू बीटा लगाना। ठीक है, इसको x का मान निकालिएगा, मान लिया जाए x का मान आगे आपका जाएगा 4,3 दो बार यानी आने के बाद में क्या करना है कि इस वाला को अल्फा मान लेना और ई वाला को बीटा मान लेना। एक बार अल्फा प्लस बीटा लगा के जोड़ दो और एक बार गुणा करते, वही हो गया संबंध। बोलिए एक बता देते हैं, बताने में कुछ है कुछ लगा के कुछ नियम कुछ है कि लास्ट वाला के शुरू वाले से गुना करना, 10 से कम 10, 10 से शुरू 10 को ऐसा दो भाग में तोड़िए, जोड़े घटा पे माइनस ई प्लस के 7 एक आना चाहिए। तो 5 दूनी कितना 10 और 5 दू कितना 7 आ गया। x² प्लस के 5x और प्लस के 2x, 5 दू 7 हो गया ना, और 5 दू 10 x² प्लस के कितना कॉमन खींच लो, x प्लस के 5 हो जाएगा, x के 2 है ना तो एक कॉमन ले लिए
एगो बचा, एगो लिख दी। यहाँ पे एक्स तो कॉमन ही खिंचा ले बाहर, तो जब बाहर खिंचा है तो यहाँ पे एगो खाली 5 बचा तो 5 लिख दी। यहाँ पे ऐसा कॉमन लो को जी, ऐसा कचे 2 एकरा में भी है, 2 एकरा में भी 2 कॉमन खींचना है, ऐसा वैसा कुछ नहीं जानते हैं। बराबर में जीरो लेकर के पढ़ना है, हाँ छोड़ नहीं, धोखा नहीं देना जीरो को, बोलेगा कि ऐसे वैसे कर दिया, ठीक है ना। जो इन्हें घूम रहा है न्यू ने अंदर ले लो एक्स प्लस के, ये दोनों में से कोई एगो लिख दो, एक्स प्लस के बराबर, ठीक है आता है। एक बार इसको बराबर जीरो कर देना, एक बार इसको बराबर जीरो कर देना, आंसर नहीं होगा। हाँ गलत कर दिया, 5 है ना, यहाँ पे 5 मिली। हाँ हाँ कुंजी कि x प्लस 2 बराबर 0, तो x बराबर इधर -2, फिर उसके बाद में इसी प्रकार x प्लस 5 बराबर 0, x बराबर -5। इसका शून्य निकला कितना, -2 -5। बोलो शून्य ज्ञात कीजिए, शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच संबंध बोल रहा स्थापित करने के लिए। तो अल्फा प्लस एक बार बीटा लगाना, अल्फा का वैल्यू इसको लेट कर लेना, यानी मान लेना कि अल्फा बराबर आ गया -2 और बीटा बराबर आ गया -5। तो -2 रख दो और माइनस के यहाँ कितना 5, -5 बीटा की जगह पे -2 प्लस -5, 5 2 कितना 7। ये काची निकला अल्फा प्लस बीटा, एक बार अल्फा इंटू बीटा, तो -2 अल्फा की जगह आप रख दे, बीटा की जगह पे -5 रख दे, माइनस में माइनस से गुना करेंगे तो प्लस के निशान, और 5 दूनी कितना 10, लेकिन प्लस आगे नहीं लिखा जाता, छुपा हुआ रहता है। इस दुनिया को तथा संबंध निकल के कहा, संबंध कितना -7 कॉमा कितना 10, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, हाँ क्लियर 1 2 3। अगला क्वेश्चन कौन सी, सब कॉन्सेप्ट बाय कॉन्सेप्ट एक एक को बताते जा रहे हैं, उस पर आप 3 4 को होमवर्क लीजिएगा यहाँ आने के बाद में, और फिर उसके बाद में घर पे बनाइए उसको, नहीं फिर भी समझ में आए फिर आकर के पूछिए, फिर बताएंगे। जब तक आप लोग मेहनत नहीं करिएगा पार्टनर, तब तक हम क्या कर सकते हैं बताओ। अरे आप लोग मेहनत करें तब तो हम बोलेंगे कि हाँ भाई ये मेहनत कर रहे, चलो इसके पैसे हम भी मेहनत करते हैं। मेहनत अगला इंसान करेगा तब तो ध्यान देगा। खैर जो भी हो, हाँ कहाँ है ये हो ना। फिर उसके बाद में कह रहा है अगला क्वेश्चन, इसके बाद और है कहाँ, थोड़ा सा और है, ज़्यादा है। यदि अल्फा कॉमा बीटा px बराबर इतना समीकरण आपका दिया हुआ है कि शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा का मान क्या होगा। अच्छा भैया ये है प्रश्न संख्या 8, कह रहा है यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद, यदि अल्फा कॉमा बीटा बहुपद बहुपद का हम लोग px के भी डिनोट करते हैं, जो आपका दिया हुआ कितना 2x² माइनस के 11x प्लस के 15 के शून्यक हो तो, के शून्यक हो तो 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर 1/बीटा बराबर क्या करना है, कुछ ना करना है, यहाँ लेके आओ 1/अल्फा प्लस 1/, पहले एक कैलकुलेशन कर, मार दो फाड़ दाट के करके सब तोड़ ताड़ क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, अल्फा इंटू बीटा ले लिए एलसीएम पार्टनर। जब अलग अलग रहे ना तब तिरछा तिरछी मल्टीप्लाई कर दो, बीटा में अल्फा से बीटा में 1 से गुणा करेंगे बीटा
प्लस है तो प्लस, अल्फा में अगर एक से गुना करेंगे तो अल्फा, ठीक है। अच्छा, ये वाला अल्फा के यहाँ पे लिख दो, बीटा के यहाँ पे लिख दो, कोई फर्क पड़े वाला है नहीं समझे। कहने का मतलब है कि 5 है और इधर कॉमा 4 है, 5 है 4 है, तो 4 की इधर लिख दे, 5 की इधर लिख दे, बतिया तो सेम है ना। अब बोले 45 ना बोले, दिमाग अल्टर है ना। ये है कितना 5, अब इन्हें लिख दिया 4, अब यही वाला तो 5 को उठा के इधर कर दे और ये वाला तो 4 को उठा के इधर कर दे, बतिया तो वही 4 5 ना है, कोई चीज़ की यहीं पे यही करेंगे। अब बोले ऐसे काहे कर रहे, अरे बबू ऐसे फार्मूला बनेगा, देखो ना खाली अल्फा प्लस बीटा उठा कर खाली इधर कर दिया, इसको ऐसे ही रह दीजिए, ठीक है। यहाँ तक अब यहाँ समीकरण बाबा को उतारो, पी एक्स कितना दिया हुआ है आपको 2x² माइनस की 11x प्लस के 15 अल्फा प्लस बीटा लगा माइनस की बी बटा ए, बी कितना है, अरे बी कितना है -11 है ना, लिख दे माइनस के 11, ये कितना है 2 ही, माइनस ये अपना बदल और जो दिया हुआ उसके बदल, तो माइनस माइनस मिलकर के बना देगा प्लस 11/2, ई का चिन्ह निकल के आया है अल्फा प्लस बीटा। अब निकालो अल्फा इंटू बीटा, सी बटा ए, सी का वैल्यू कितना है 15, ए का वैल्यू कितना है 2, ई निकल गया अल्फा इंटू बीटा 15/2, यहाँ पे सेट कर दो। अल्फा प्लस बीटा कितना निकल गया है पार्टनर, कितना है अल्फा प्लस बीटा 11/2, रख दी 11/2 बटा है ना, दे दिए। अल्फा इंटू बीटा निकाले कितना है, अल्फा इंटू बीटा 15/2, तो 15/2। अब ऐसे जब रहे ना तो ई वाला जो है ना सबसे नीचे का यहाँ जाकर के मल्टीप्लाई लेते हैं, छोड़ो इसको किनारे और यहाँ पे वही वाला चीज के देखे 11/2 बटा 15/2, ऐसे है ना। ई अपना ई बटा इसके बदल है, तो ई कहा है एक तरफ से भागा, तो 11/2 भागा 15/2, ठीक है। गौर से देखना कुछ ना, मैं था बचपना में बनाया वाला कि जब ई गुना में चेंज होता था ई वाला ऊपर चल जाएगा और ई वाला नीचे आ जाएगा, अब ये कटेगा 2 से 2, अब 11 एकम 11 और 15 एकम 15, ये सब कहे का मतलब ये है कि जब ये गुना में चेंज करेंगे तो ये वाला पलट जाएगा, ये वाला ऊपर चल जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा, तो अब ये वाला कटवे करता है तीसरा गुना में और बराबर में ऐसे ही, तो ये वाला उसे ही करेंगे कि ई वाला यहाँ से लेकर के यहाँ तक काट दो और यहाँ 11 डायरेक्ट 15 लिख करके आंसर, इसका मान निकल करके आ दो। इसको और अच्छा से कर दे ताकि समझ में आए लोगों को काची कि 1/अल्फा प्लस 1/बीटा बराबर कितना निकल कर आया है दोस्त 11/15, ठीक है। आगे आओ गाड़ी, अभी के लिए थोड़ा सा स्टॉपेज क्या जाना है, ठीक है। हो गया क्लियर है, 1 2 3 ज़्यादा क्वेश्चन है, 2-3 और है क्लियर कर करके समाप्त दूसरा चैप्टर है इन होते हुए आपके नजरों के सामने। प्रश्न संख्या मान लिया जाए 10 है, आपका कितना 10 लिख देना 10, ठीक है। क्वेश्चन है क्वेश्चन है वही क्वेश्चन है कि यदि बहुपद यानी पी एक्स इतना है, पी एक्स कितना है, पी एक्स कितना है पार्टनर, पी एक्स है आपका जाकर के x² प्लस के x प्लस के 1 का शून्यक अल्फा तथा बीटा है, तो कह रहा है कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा।
का शून्य अल्फा तथा बीटा है, तो बताएं कि अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर बराबर कौची होगा। तो कुछ ना, लॉग पी एक्स को उठा करके ज्यादा भागे का एक्स प्लस के ऊपर अल्फा प्लस बीटा बराबर फॉर्मूला माइनस की बी बटा बी कितना है एक, अरे ये एक छुपल है, यहाँ छुपल है माइनस के एक कितना वो भी एक नीचे लिखा जाता है, लिख दे भैया देख तू भी खुश हम भी। अल्फा इंटू बीटा लगाओ कितना, अरे कितना अल्फा इंटू सी बटा ए, सी का वैल्यू कितना है एक, ए का वैल्यू कितना है ई भी एक, लिख दे भैया ई भी। ठीक गाड़ी, अब यहाँ फार्मूला उठाओ, यहाँ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन प्रश्न के अनुसार कौची बोल रहा है बउआ कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का मान क्या होगा। इसका एक फार्मूला बताए थे कि अल्फा प्लस बीटा के होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा इंटू बीटा, बताइए हाँ। अरे थ्योरी में बताया था ना पार्टनर, वही तो फार्मूला है, फालतू में थोड़ी थी कि अल्फा प्लस बीटा निकाल के कहा है, कहा अल्फा प्लस बीटा माइनस, ठीक है माइनस है तो माइनस 2 है तो 2 अल्फा इंटू बीटा निकाल एक बेटा अल्फा इंटू बीटा की जगह ये पे एक के स्क्वायर एक माइनस 2 दो एक दो में से एक गया माइनस के माइनस क्या है ना, तो ये आपका निकल गया कितना अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर बराबर माइनस के एक। ठीक है गाड़ी यहाँ तक, अरे गाड़ी ठीक है यहाँ तक, आगे बढ़ा जाए मिटारा जाए, चलता भाई मिटा 2 क्वेश्चन और 3 क्वेश्चन और जो भी हो 1 2 3। फिर क्वेश्चन कर रहा है, कोशिश कर रहा है कि यदि बहुपद यानी पी एक्स इतना हो तो p माइनस 1 है, 1 ज्ञात कीजिए। पी एक्स आपका दिया हुआ कितना, पी एक्स 3x का पावर 3 माइनस के 5 एक्स स्क्वायर माइनस की 11 एक्स माइनस की 3, तो p माइनस 1 के वैल्यू क्या हो। p माइनस 1 का है तो x के जगह पे आपको 1 पुट कर देना है, यही निकल कर आ जाएगा आंसर। ठीक है, तो इस प्रकार के क्वेश्चन में क्या करना है, पुट करना है, यानी कि कितना पुट माने सेट करना है कितना x माइनस 1, एक्स के जगह पे कितना माइनस 1, इसी में ये वाला समीकरण जो है ना इसी में, तो 3 माइनस 1 क्यू है तो क्यू माइनस 5 माइनस 1 स्क्वायर है तो स्क्वायर यानी स्क्वायर 11 माइनस के 1, एक्स के जगह पे सब सेट कर दिए ना, इसको हल कीजिए। एक की क्यू कितना माइनस के 1, ठीक है ना, अगर स्क्वायर रहेगा तो प्लस में, अगर क्यू रहेगा तो माइनस में, यानी और कहे तो भाषा ये है कि अगर ऊपरी में अगर सम संख्या रहेगा ना तो प्लस में होगा हमेशा, मान लिया जाए 4 रहता तो प्लस में होगा, अगर विषम संख्या है तो ये हमेशा माइनस में होगा। ठीक है, अगर माइनस रहेगा तब प्लस में रहेगा तो प्लस होगा, माइनस में रहेगा तब बात कर रहे हैं। 5 1 के स्क्वायर 1 होगा ना, प्लस सम संख्या ना, अभी बता माइनस माइनस प्लस 11 हो ना, माइनस 3 हो जाएगा कितना माइनस के 5 5 का 5 11 5 3 8 माइनस में प्लस के 11 में से 8 गया तो बच गया बगैर 3, ये आपका निकल गया p माइनस 1 कितना 3। अब बोलते हैं यहाँ पे माइनस 2 पुट, जितना यहाँ पे रहेगा उतना ही यहाँ पे पुट कर देना, ठीक है ना, इसमें यही चलेगा पे। अब माइनस 2 रहेगा तो 2 पुट करना, 3 रहेगा 3 पुट, अब देखें ना यहाँ पे क्वेश्चन में माइनस 2 है फिर माइनस 4 है तो सब पुट करना।
एक लास्ट क्वेश्चन, ठीक है, क्लियर है? 1 2 3। क्वेश्चन है कोची कि एक समीकरण दिया हुआ है, ओकरा चुप कर रहे हैं। समीकरण इतना के सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको दो शून्य 2 -2 है, -2 है। समीकरण दिया हुआ कितना 2x के पावर 4 फिर माइनस के 3x के पावर 3 माइनस के 3x स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2 के बोला कि सभी शून्य ज्ञात कीजिए यदि आपको दो शून्य पता हो। कितना दो शून्य कितना दिया हुआ, दो शून्य कच्ची है वो √2 कॉमा -√2, ये दो शून्य का आपको दिया हुआ। शायद एक 6ठा नंबर क्वेश्चन है, 6ठा के दूसरा भारतीय भवन वाला। नहीं विश्वास खोल के देख लो, नहीं विश्वास खोल के देख लीजिए आप। है जो भी दो शून्य पता है, लगाओ पहले जो दिन ओकरे मार के कोड दे x √2, ठीक है, प्लस के x, यानी कि ना पहले x दोनों में x जोड़ दे, माइनस में घटा दो, ये हो गया x जोड़ दो और इसमें माइनस है तो माइनस करें, x माइनस के, ठीक है, एगो में x ऐड और एगो में x सब्सट्रैक्ट ना ये सब्सट्रैक्ट माने घटाओ, ज़्यादा डिस्टेंस ना, खैर जो भी हो, लेकिन a के काम ई कर रहा है, b के काम ई कर रहा है, a के काम ई कर रहा है, b के काम ई कर रहा है, ठीक है। तो a प्लस b रह दिया केकरो भी मुझे रुकी है ना, खैर जो भी, तो a के काम a प्लस b इंटू a माइनस b। अगर ये दोनों सेम रहे और ये दोनों सेम रहे, फार्मूला लगा कौन वाला, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो यानी a के काम मेरा x कर रहा है माइनस बी स्क्वायर यानी √2 का स्क्वायर, ठीक है गाड़ी। चलिए आगे बढ़िए, x स्क्वायर माइनस है तो माइनस जानवे करते हैं, स्क्वायर से रूट हाफ हो जाता है, हाफ कर दिए, 2 है तो 2, यहाँ तक की गाड़ी ठीक है। अब क्या करना है कि एकरा से है ना ये पूरा में भाग दे दे, यानी कि ई वाला ऐसे बॉक्स में बनकर फिर से देना है कि x -2 से कितना में भाग देना है बगला, इतना में 2x स्क्वायर माइनस के 3x का क्यूब 4 है, 4x का क्यूब माइनस के 3x का स्क्वायर माइनस के 3x और माइनस के, ठीक। कितना से लगाएंगे इसको देखते हुए, ये x है, n मत समझना, x है, कितना से लगाएंगे इतना आ जाए, x में कितना से गुना करेंगे तो इतना आ जाए। अगर x के पावर 3 से अगर गुना करेंगे 2x के पावर 3 से तो बता जाएगा 2x का पावर 4 आ जाएगा। हो बार बार अच्छी आता है फिर अच्छी ऐसे है ना, तो कितना 2x का पावर कितना से लगा, और लगा कितना से 2x का पावर 3 से, यहाँ लिखना जगह ना है, तो जगह ना है तो हम नीचे यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पे लगा 2x के पावर 3 से लगा ये दोनों में, तो 2 एकम 2 और x के पावर 3 है, x के पावर 1 है, तो 2 3 और 1 4 माइनस 2 2 नहीं 4 और x क्यों है था, x क्यों दी 4x का पावर। अगर यहाँ पे 2 रहता तो फिर इससे करते, अगर 1 रहता तो फिर इससे करते, नहीं है तो नहीं रहने दिए तक पहचान पड़। अरे यार ये वाला फिर मिटा दी का 2x के पावर 3 लगाना हो रहते, और जैसे एक फालतू लिखा हुआ प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, 2 से 2 हो गया छू कर दिए,
अच्छा 3x का पावर 3 है और 3x का पावर माइनस में है प्लस में, तो 4 में से 3 गया तो x, ठीक है गाड़ी, पूरा को उतार माइनस के 3x का स्क्वायर माइनस के 6x माइनस के 2। इसको देखते हुए इतना से कितना में गुना करेंगे कि इतना आ जाए। x के पावर 2 से कर दें, 2 1 3 हो जाएगा, प्लस के 2x प्लस के x स्क्वायर, ठीक है। तो x से x से गुना करेंगे तो x का स्क्वायर x का पावर 3 हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 2x का पावर 2, 2x का पावर 2, ठीक है, माइनस माइनस तो प्लस, इसी कहानी गोल, ये प्लस में 2x का स्क्वायर है, माइनस में 3 है, यानी कि माइनस के x का पावर 2 हो जाएगा। और 2x का है ना, 2x में से ये प्लस में 2x है, माइनस में 3x है, तो माइनस में 3x में प्लस 2 है तो ये बचेगा ना, वो माइनस के 6x, ठीक है, उतार दिए वही वाला बतिया। फिर लगा कितना से, अरे इसको देखते हुए कितना से गुना करेंगे, इसमें x में कितना से गुना करेंगे, कितना जाए, x के खाली गुना कर दें, लेकिन माइनस में होना चाहिए, तब ना माइनस प्लस माइनस में करके माइनस x स्क्वायर बना देगा। लगाओ कितना से, तब माइनस के x से, माइनस x है यहाँ पे लिखा होगा पढ़ना, तो माइनस के x स्क्वायर हो जाएगा, होगा ना। फिर माइनस है इसका आगे माइनस है, तो माइनस माइनस मिलकर के यहाँ प्लस हो जाएगा। 2 में x से गुना करेंगे तो 2x, माइनस है तो प्लस, माइनस प्लस है तो माइनस, x से x काम तमाम, और यहाँ माइनस में 2 है और माइनस में 6 है, तो माइनस के 8 हो जाएगा, x है तो x कर दिया, माइनस 2 है तो माइनस 2, ठीक है। 8x माइनस में है ना, पहले ही सुनिए यहाँ माइनस की, ठीक, यहाँ पे जगह नहीं, नीचे कर दे रहे हैं। x में कितना से गुना करेंगे, माइनस 8x, माइनस 8 से गुना कर दो खाली, माइनस 8x हो जाएगा, तो माइनस के 8 से गुना, माइनस प्लस माइनस, और 8 में x से गुना करेंगे 8x, इसका आगे माइनस है, इसका आगे माइनस है, माइनस माइनस मिल करके प्लस बना देंगे, प्लस लिख दीजिए। 8 दूनी 16 होता है, माइनस है प्लस, प्लस है माइनस, 8 से 8 7, 16 में से 2 गया 14, और लगेगा पार्टनर, अरे और लगेगा, नहीं लगेगा, कहानी गोल हो गई। अब यहाँ पे लिख दो काची कि भागफल मेरा कितना आया है, भागफल कितना आया है, यहाँ पे लिख लें, यहाँ पे भागफल 2x के पावर 3 प्लस के x स्क्वायर माइनस के x और माइनस के 8, ये आया आपका भागफल। ऐसे पूछ नहीं रहा था, लिख दिए, ठीक है। यहाँ तक ये हुआ चैप्टर नंबर 2 क्लियर, ठीक। इसके बाद चैप्टर नंबर 3 की ओर कदम रखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए यहीं तक, मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है, समझ